आइए आज हम लहने जली यानी लहन के बारे में जानते हैं कि लहन किसे कहते हैं। जैसा कि हम सिफात के बारे में पढ़ रहे थे कि सिफात किसे कहते हैं, उसके लग़वी माना क्या है, उसके फायदे क्या है। तो आगे हम मजीद सिफात के बारे में जानेंगे कि कौन सी सिफात क्या है। उससे कबल हम लहन के बारे में जानेंगे कि लहन किसे कहते हैं और क्या गलती करने से, जैसे सिफात वगैरह में गलती करने से कौन सी लहन वाक़ई होगी, लहने जली या लहने खफी, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए लहन किसे कहते हैं। लहन यानी गलती, लहन यानी गलती। कुरान पाक को तजवीद के खिलाफ पढ़ने को लहन कहा जाता है। यानी कलाम पाक को जो पढ़ने का तरीका है, जिस तरीके से तजवीद के रूल्स अप्लाई कर पढ़ना है, उन रूल्स को नहीं अप्लाई कर उसको किस तरह से हम अदा कर रहे हैं, तो वो जो गलती हम कर रहे हैं उसे लहन कहते हैं। अब लहन की दो किस्में हैं, यानी जो गलती हम कुरान पाक को पढ़ने में करते हैं, उसको पढ़ने में जो गलतियां हमसे होती है, कभी छोटी गलती होती है, कभी बड़ी गलती होती है। तो गलती की किस्में हैं, वो ये है कि एक है लहने जली, दूसरा है लहने खफी। तो लहने जली किसे कहते हैं। लहने जली के माना बड़ी और वाज़ेह गलती, यानी लहने जली ऐसी गलती को कहते हैं जो कुरान मजीद के तजवीद को अप्लाई करने में जो रूल्स वगैरह अप्लाई करना है, जहां पर हम गलती कर रहे हैं, जहां हमसे गलती वाक़ई हो रही है, वो गलती जो अगर बड़ी हो तो उसे हम लहने जली कहते हैं। जली के माना क्या है, बड़ी और वाज़ेह गलती। लहने जली चार किस्म की गलतियों पर मुश्तमिल होती है। यानी लहने जली ये जो बड़ी गलती हमसे हो रही है कलाम पाक के तिलावत करने में, वो गलती चार किस्म की गलतियों पर मुश्तमिल है। कैसी गलती होती है बड़ी गलती लहने जली, कौन सी गलती है। यानी हर्फ को, सबसे पहले क्या बता रहे, हर्फ को हर्फ से बदल दिया जाए। यानी जब हम कलाम पाक की तिलावत कर रहे हैं, जैसे अलहम्दु, हमदु, यहाँ पर हा है, हा का मखरज हमने क्या पढ़ा है, हा कौन सा हर्फ है, हा हर्फ हलकिया है, जो हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। हलक के दरमियानी हिस्से से, तो हर्फ को हर्फ से बदल देना, तो हमने ये वाली हा को इस वाली हा में बदल दिया। कौन सी वाली हा में बदल दिया, छोटी वाली हा में, जो हलक के बिल्कुल निचले हिस्से से अदा होती है। तो हमने क्या, कौन सी हा को कौन सी हा में, हम दरमियान वाली हा को निचले हिस्से में, जैसे ये हा भी हर्फ हलकिया है, ये हा भी हर्फ हलकिया है, तो ये हा के बजाय हम गलती से अलहम्दु को अगर हा क्लियर नहीं पढ़ेंगे तो वो हा इस वाली हा में बदल जाएगा। यानी जो हलक के दरमियानी हिस्से से अदा हो रही थी, उस हा को हम हलक के निचले हिस्से से अदा करने से मखरज बदल गया। जब मखरज बदलता है तो माना भी बदल जाते हैं, मखरज बदलता है तो माना भी बदल जाते हैं। तो जो गलती है हमारी, जो लहने जली कहलाती है, यानी इसका करना हराम गलती है, बड़ी गलती है। तो आइए देखते कैसे गलती हो रही है। अलहम्दु, हम हा को एकदम क्लियर वाज़ेह तौर पर पढ़ना है। हाँ, ये इसका मखरज भी हमें देखना है हलक के दरमियानी हिस्से से, साथ ही साथ हा में जो सिफात पाई जाती है, उन सिफात को अप्लाई करते हुए हम पढ़ेंगे अलहम्दु, इस वाली हा में ना बदले, अलहम्दु, हमदु क्लियर ना करने से ये नहीं कर रहा हलक के निचले हिस्से से, जो लहने जली कहलाती है। तो हमने क्या देखा था, चार किस्म की गलतियों पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहला हमने ये पढ़ लिया कि हर्फ को हर्फ से बदल दिया जाए। कैसे बदला जा रहा, हा को हा। इसी तरह और भी जगह पर हमने देखा तो खौफ को खौ से बदल देते हैं, खौफ को कौफ को खौ से बदल देते हैं। कौफ से कमर, कमर के माना है चांद, खौ से खमर के माना है शराब। तो जहां पर कौफ जो हमारे जबान के पिछले डीपेस्ट पार्ट से अदा हो रहा है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर टंग से अदा होने वाला हिस्सा, और ये खौ, ये हमारे हलक के निचले हिस्से से, तो ये दोनों बहुत करीब के मखारिज है। तो हमारी छोटी सी गलती की वजह से एक हर्फ दूसरे हर्फ में बदल रहा है, जिससे माना भी बदल रहे हैं। जैसे चांद के माना शराब में बदल रहे हैं। तो इस तरह से हमें एहतियात करते हुए पढ़ना है। अगर इन गलतियों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर ये लहने जली कहलाएगी। लहने जली का हुक्म ये है कि ये हराम गलती, यानी बहुत बड़ी और वाज़ेह गलती है। दूसरा क्या कह रहे, हरकत को हरकत से बदल दिया जाए, यानी हरकत को हरकत से बदल दिया जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनअमता, अनअमता को हमने पढ़ा अनअमतु, अनअमता को हमने अनअमतु पढ़ लिया, यानी ता के ऊपर फतहा है और हमने उसको गलती से पढ़ लिया तू। तो ये कौन सी गलती हो रही, क्या लहने जली है या लहने खफी है, तो ये लहने जली है, यानी बहुत बड़ी और वाज़ेह गलती जो हराम के हुक्म में आ रही है। इसका हुक्म क्या है, लहने जली एक हराम गलती है।
ख्वाह माना बिगड़े या ना बिगड़े, यानी यहाँ पर इसके माना बदल रहा है, यहाँ पर माना बिगड़ा नहीं बिगड़ा, चाहे इसके माना बिगड़े या ना बिगड़े, इसका पढ़ना और सुनना दोनों का हुक्म एक ही है। यानी अगर हम पढ़ने में गलती कर रहे तब भी हमारे लिए इससे हराम गलती हो रही है, गलत बड़ी गलती हो रही है, या हम किसी का कुरान सुन रहे हैं और वो ये गलती कर रहा है और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तब भी ये हराम के ही हुक्म में आता है। जैसे अनअमता का माना क्या है, तूने हम पर इनाम किया। यहाँ पर अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह से कह रहे हैं कि तूने हम पर इनाम किया, जो तूने इनाम किया, अनअमता जो कुछ के तूने इनाम किया। तो यहाँ पर हम अगर ता को तो पढ़ लेंगे तो उसके माना होगा मैंने इनाम किया। ता मुतकल्लिम ये हाजिर की ता है, ता मुज़क्कर हाजिर है। अगर हम इसको ये ता के बजाय तो पढ़ लेंगे तो ये वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। वाहिद मुतकल्लिम का मतलब होता है कि मैंने खुद किया, मैं खुद करने वाला, मुतकल्लिम करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये अनअमता के बजाय हम अनअमतु बोलेंगे। तो जहां हम कुरान मजीद में बता रहे कि बेशक ए रब तूने जो हम पर इनाम किया है, जो तूने इनाम किया, जो अल्लाह ने हम पर इनाम किया है, उसको हमने किस में बदल दिया कि मैंने इनाम किया। यानी खुद पढ़ने वाला इंसान अपने आप से कह रहा है कि मैंने इनाम किया। तो एकदम माना कितना ज्यादा बिगड़ गया कि जहां पर अल्लाह का इनाम हुआ है वहां पर इंसान बंदा अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। तो ये लहने जली कहलाती है। तो कुरान मजीद में इन सब चीजों को एहतियात करते हुए पढ़ना ही तजवीद कहलाता है। तीसरा क्या है, हर्फ को घटा या बढ़ा दिया जाए। हर्फ को घटा या बढ़ा दिया जाए यानी या तो यहाँ पर जैसे हरकत है लम यलिद, यलिद में हरकत है, हरकत को जल्द पढ़ा जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर फतहा है और फतहा को जल्द पढ़ेंगे। हमने फतहा को जल्द पढ़ने के बजाय थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, खींच कर पढ़ा। लम यलिद, यलिद अक्सर करते हैं ना खींच के, यअलमु, यअलमु, इस तरह से खींच के जो हुरूफ पढ़ते, जैसे यलिद है यलिद, तो हमने यलिद हल्का से इसको खींच दिया। लेकिन हल्का से हरकत को खींचने से वो हरकत कौन सी गलती में बदल गया, लहने जली में, यानी बहुत बड़ी गलती, जिसका हुक्म क्या है, हराम गलती के मुमासिल है, जिसका हुक्म क्या है, हराम है। तो ऐसा गलती करना भी हमारे लिए उल्टा गुनाह का बाइस बन रहा है। जहां हम कुरान मजीद को सवाब के लिए पढ़ रहे हैं वहीं पर हम गुनाहगार बन रहे। क्यों? क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दे रहे, इसके सही मखारिज अदा नहीं कर रहे, या हमें ये रूल नहीं पता है लम यलिद, ये कायदा इसका क्या है कि हरकत को जल्द अदा करेंगे, जल्द करने के बजाय हमने खींच दिया। तो यहाँ पर ये हमसे गलत बड़ी गलती हो रही है। यलिद से यालिद, तो यहाँ पर क्या बता रहे, अगरचे के माना बदलो या ना बदलो, लेकिन ये कौन सी गलती है, हराम गलती है। इसका पढ़ना और सुनना दोनों का भी हुक्म एक ही है। चौथी पॉइंट क्या है, यहाँ पर साकिन को मुतहर्रिक और मुतहर्रिक को साकिन करना। जैसे यहाँ पर हरकत को एक दूसरे से बदल थे, फतहा को दम्मा से बदल दिए, दम्मा को फतहा में बदल दिए, वैसे ही साकिन को मुतहर्रिक और मुतहर्रिक को साकिन। जैसे यहाँ पर लफ्ज था जलसत, जलसत, तो जलसत को हमने क्या कर दिया, जलस्ता, जलसत को हमने क्या कर दिया, जलस्ता। तो जलसत यानी ये ता का जो है, ये ता के ऊपर जो साकिन आया है, इसका मतलब है ये किसी मुअन्नस के बारे में, फीमेल की बात चल रही। किसकी बात चल रही, फीमेल की बात चल रही है। और फीमेल में भी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन जो कि गायब है, जो मौजूद नहीं है। थर्ड पर्सन की बात चल रही है मुअन्नस के बारे में। अगर हम यहाँ पर ये साकिन वाले ता को ता फतहा के साथ पढ़ लेंगे तो ये सेकंड पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन में बदल जाएगा। और जो फीमेल की बात चल रही थी वो फीमेल से सीधा जेंडर बदलकर मेल में हो जाएगा। यानी ये किसी मुजक्कर की बात, मुजक्कर के लिए ता मुतहर्रिक का सेगा लाते हैं, ता फतहा मुजक्कर के लिए मेल के लिए आता है, और ये ता साकिन मुअन्नस के लिए आता है। तो हमने गलती से साकिन वाले हर्फ को फतहा कर दिया, तो यहाँ पर तो जेंडर यानी जिन्स ही बदल गई, मुअन्नस से मुजक्कर हो गया है, औरत से आदमी में तब्दील हो गया है। बैठी वो एक औरत के बजाय बैठा तो एक मर्द हो गया, इसके माना। तो इस तरह से हमारा हल्की सी गलती, छोटी ये गलती हमारी बड़े लहने जली की तरफ जा रही है। कौन सी गलतियां हैं, पहले ये कि
حرف کو حرف سے بدل دینا یعنی مخارج کو صحیح مخارج کو سے ادا نہیں کرنا، یا پھر اعراب کا بدل دینا یعنی حرکت کو جیسے حرکت کو ایک دوسرے سے بدل دیا جائے، یہاں پر فتحہ تو دمہ میں، دمہ کو فتحہ میں، یا حرکات کو گھٹا یا بڑھا کر پڑھنا یعنی چھوٹا کر دینا، جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچ رہے، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں پر کھینچ رہے، یہ بھی واضح غلطی ہے۔ اور چوتھی کیا ہے؟ متحرک کو ساکن کرنا اور ساکن کو متحرک کرنا۔ لہن جلی کا حکم کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ حرام غلطی ہے، خواہ معنی بگڑے یا نہ بگڑے، اس کا پڑھنا اور سننا دونوں کا بھی ایک ہی حکم ہے۔ لہن جلی وہ غلطی ہے جو سب سن سکتے ہیں، یعنی یہ غلطی ایسی ہے جو سب سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ غلطی کی گئی ہے، یعنی یہ ظاہری غلطی ہے، واضح یعنی ظاہری طور پر سمجھ آنے والی غلطی ہے۔ ایسی غلطی نہیں ہے جسے سمجھ نہیں آ رہا یا پھر غلطی سے غلطی ہو گئی، مطلب یہ تو غلطی سے غلطی ہو گئی لیکن سننے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر یہ تھا تو یہ، پڑھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر فتحہ تھا تو ہم نے اس کو دمہ میں بدل دیا، تو یہ غلطی سمجھے جانے والی واضح غلطی، سنائی دینے والی غلطی ہے۔ اس کے برعکس لہن خفی ہے۔